तेजी हो रही है और उसका बुनियादी जो मुझे पॉइंट नजर आता है वो इमरान खान साहब के ऊपर की जमात के ऊपर एक तरह से दबाव बढ़ाना है। ये चीज उनको रियलाइज करवानी है कि आपके लिए अब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। अगर आप हमसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे कुछ मामला पे तो तभी आपको यहाँ पे सियासी स्पेस मिलेगी, अदरवाइज किसी किस्म के हालात का आपको सामना रहेगा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 9 मई के जो फैसले सामने आ रहे हैं और हमने उसमें देखा कि कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर को भी नाअहल कर दिया गया है। तो मेरा सवाल लतर काज़मी साहब आपसे है, आप मुझे ये बताएं कि सजाएं तो अनाउंस हो गई हैं, तो अब क्या अगला जो स्टेप है वो नाअहलियों का है? अब हम नाअहलियां भी देखेंगे? मेरे ख्याल में ऑब्वियसली जिनको सजाएं हुई हैं नाअहलियां पहले भी हमने देखा है, चाहे वो अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब हों, उनकी भी नाअहलियत हो गई, मलिक अहमद बचर साहब को भी, उसके अलावा दीगर जो लोगों को सजाएं हुई उनके हवाले से भी हमने देखा कि लोग तो नाअहल हुए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जिन लोगों को सजाएं हुई हैं इलेक्शन कमीशन बड़ा प्रोएक्टिवली अब तक किरदार अदा कर रहा है, तो वो उनको नाअहल तो करेगा। लेकिन क्या इसके नतीजे में फ़ौरन हम इंतखाबात की तरफ या ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएंगे? वो इतना आसान नहीं होगा। अभी मियां अजहर साहब की वफात के बाद NA 129 की सिचुएशन हमारे सामने है, उसमें ख्वाजा साद रफीक साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने शायद उस पर माजरत कर ली है। उन्होंने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पे मैं वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। तो ये इतने आसान नहीं होंगे ये इलेक्शन लड़ने। अगर आप साहबजादा हामिद रजा साहब की सीट देखें, 1,30,000 के करीब उनको वोट पड़ा हुआ है। इसी तरीके से मलिक बचर साहब को लाख से ज्यादा वोट पड़ा, ऑल्दो कि वो MP हैं। उमर अयूब साहब को 1,92,000 वोट पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में नाअहलियां तो होंगी, फौरन हम इंतखाबात की तरफ मुझे जाते हुए नजर नहीं आ रहे, पर यह मामला इसी तरह चलता रहेगा। सर, आपको नहीं लगता कि ये सब अचानक हो रहा है? मतलब जैसे कि एकदम से इस प्रोसेस को तेजी लग गई हो। ये काम आराम से चल रहा था पहले, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही इसको स्पीड अप कर दिया गया? देखें, एक तो जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने इसमें बाकायदा नीचे अदालतों को हदायत दी थी कि 4 माह के अंदर आप अपने केस ये मुकम्मल करें। तो एक तो उसकी वजह से भी नीचे अदालतें जो हैं उनके केसेस में थोड़ी तेज़ी आई। फिर प्रोसिक्यूशन की भी ख्वाहिश थी कि मामला जल्दी से जल्दी जो है चलें, क्योंकि हुकूमत का यकीनन दिल होगा कि जो हमारे मुखालफिन हैं अगर उनमें से किसी पे जुर्म साबित होता है तो उनको सज़ा मिले। और फिर उसके साथ साथ 5 तारीख की अब आपको पता है कि एहतजाज की एक कॉल भी है। और कल आपने देखा कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने 50 के करीब जो इनके रहनुमा हैं उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए, जिनमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी अदालतों से जमानतें हो चुकी हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तेज़ी हो रही है। और उसका बुनियादी जो मुझे पॉइंट नज़र आता है वो इमरान खान साहब के ऊपर और उनकी जमात के ऊपर एक तरह से दबाव बढ़ाना है। ये चीज़ उनको रियलाइज करवानी है कि आपके लिए अब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। अगर आप हमसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कुछ मामला पे तो तभी आपको यहाँ पे सियासी स्पेस मिलेगी, अदरवाइज इसी किस्म के हालात का आपको सामना रहेगा। वैसे दिलचस्प बात यह है काज़मी साहब के कॉम्प्रोमाइज कहीं पर नजर नहीं आ रहा, सेटलमेंट होगी भी नहीं जिस तरह का अभी तक स्टैंड लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। शहजाद भट्ट साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसको, इन फैसलों को आगे परसू किया जाएगा, वो इसे चैलेंज करेंगे? शुक्रिया मुनीज़े। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि पंजाब में बच्चर साहब कौमी असम्बली में और फिर शिबली फराज साहब सेनेट में, ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। इस पर खुश होने वाली बात नहीं है। इतने बड़े कायदीन को अगर सजाएं मिल रही हैं तो पूरी कौम इस पर अफसरदा होना चाहिए कि ये हम सब इकट्ठे हैं और इसी घर के अफराद हैं। अगर एक बच्चा अगर नाफरमान हो गया है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसको जो कैद है वो भी दे दी जाए। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये अब हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा। सवाल सिर्फ 2 है। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि ये जो सजाएं हो रही हैं या KP के हुकूमत में जो करप्शन की लंबी दास्तानें हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप गौर करें कि एक बयान गंडापुर साहब का जो तालिबान के हवाले से है, भारत FATF में पाकिस्तान के खिलाफ केस जो है वो पेश कर रहा है गंडापुर के बयान पर। अब ये बयानियां देखिए भारत का कहां से चल रहा है और KPK में कैसे उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एक बयान गंडापुर का भारत का, अब KPK में दहशतगर्दी हो रही है, वहां से दहशतगर्दी पूरे मुल्क में आ रही है, पाक फौज लड़ रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि जो एक जेली तंजीम है KPK हुकूमत की, PTI की, वो ये कह रही है कि आर्टिकल 245, 4 लानों का आर्टिकल है 245, आप भी मुझे से पढ़ ले, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है
अब कहा यह जा रहा है हमारे सूबे में अमन अमान है। ओ भाई तुम चाह क्या रहे हो? तुम तो अपनी जो तुम्हारी हल्का है उस हल्के में तुम रात को 6 बजे सड़क पे नहीं आ सकते। क्या वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो कह रहा है कि जनाब ये बत्था देते हैं, इल्जाम है, मैं नहीं लगा रहा। अब आप प्लीज तो ये मेरे क्या है? सवाल को एड्रेस करें। मैंने आपसे पूछा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन फैसलों को चैलेंज करेगी? मुझे इसका हाँ या ना में जवाब दे दें और किस तरह करेगी? मुनीज़े हाँ या ना में जवाब नहीं आते, ये मुल्क की सियासत है। 100% करेंगे, इसमें सवाल क्या है? सवाल का जो आपने पहला किया मैंने उसका जवाब आपको दे चुका हूं कि इस वक्त जो सियासत चल रही है, दुख और अफसोस की सियासत चल रही है कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो जिस वजह से हो रहा है वो ये है कि बयानिया जो है वो भारत नवाज नहीं चलेगा। जी मुनीज़े। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अमीर अब्बास साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अमीर अब्बास साहब, आप मुझे बताएं, बैरिस्टर गौहर का जो स्टेटमेंट है वो यही कह रहे हैं कि लगता है जमहूरियत डीरेल हो रही है। किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? वो जमहूरियत जिसमें कि असम्बलियां तहलील की गई थी, ये तस्वुर किया गया था कि हम ज्यादा पॉपुलैरिटी और मेजोरिटी के साथ वापस आएंगे, ये तो फिर अपने बोए हुए बीज ही काट रहे हैं। और अब फिर ये वाले जमहूरियत डीरेल वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मेरे ऊपर से गुजर रही है। असम्बलियां तहलील करना तो जमहूरियत डीरेल करना नहीं होता। अगर कोई शख्स पॉपुलैरिटी का क्लेम करे तो इससे तो जमहूरियत डीरेल नहीं होती। जमहूरियत डीरेल होती है जब आप असम्बली तहलील करें और पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि असम्बलियां तहलील करने की सूरत में आपने 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शन करवाना है, आप उसमें इलेक्शन ना करवाएं और 1 साल तक आप गैर मुंतखब अफराद को बिठा के उनसे हुकूमत चलाएं, जमहूरियत तब डीरेल होती। कोई शख्स अगर ये दावा करे कि मैं मकबूल हूं, पाकिस्तान के अवाम मेरे साथ है, इससे जमहूरियत डीरेल नहीं होती। जमहूरियत तब डीरेल होती है जब कोई शख्स ये दावा करे कि पाकिस्तान के अवाम मेरे साथ हैं, आए इलेक्शन करवाएं, अगर लोग मुझे वोट दें तो हुकूमत बनाना मेरा हक है, लेकिन आप 8 फरवरी को आप उसका मैंडेट उससे छीन लें, कुचक लें, झपट लें उसे और एक खुद साख्ता किस्म की हुकूमत लाके बिठा दें। जमहूरियत इससे डीरेल होती। अच्छा, ये आपको किसने कह दिया है कि असम्बलियां तोड़ने से जमहूरियत डीरेल हो जाती? ये मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन जिसने जो कहना था ना वो जब हाथ से सब चीजें बाहर निकल गई तब आकर खुद बताया कि अरे मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, नियतें तो तब वाज़ेह हुई थी। ये मैं नहीं कह रही, ये बयानी ऑन रिकॉर्ड है। अगर वो उसके हाथ में कुछ नहीं था तो उसको उस वक्त खड़ा होना चाहिए था। अगर वो खड़ा नहीं हुआ तो गलत बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसका भी आज के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो उस वक्त खड़ा नहीं हुआ तो उसका मतलब यह है कि उससे उसका मैंडेट छीन लिया जाए। अगर वो उस वक्त खड़ा नहीं हुआ तो बर वक्त इंतखाबात होते, पाकिस्तानी कौम उसको वोट से वोट आउट कर देती। उसका हल यह था कि आप रिजीम चेंज ऑपरेशन करें। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। कैसे हम जो आज हो रहा है इसकी दलील या इसका जवाब किसी माजी की गलती से दे सकते हैं? आपको इस मुल्क में तय करना पड़ेगा। अगर लोग अपने वोट की ताकत से इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करते हैं वो सर आंखों पर, अगर वो शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लेकर आते हैं सर आंखों पर। सर कता कलामी की माजरत, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ेपन का मुजाहरा कई बार किया और वो गए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास, बैठे, हाल अहवाल भी किया। लेकिन खान साहब के पास भी एक मौका था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई तो आते और बैठते, फिर नवाज शरीफ के साथ बात करते, पॉलिटिकल पार्टी टू पॉलिटिकल पार्टी, और कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। खैर ये डिबेट बहुत लंबी हो जाती है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं, फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि वो कोई इंकशाफ करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि अंदर से ही कोई इंसाफ की बात सामने आ रही है। वो क्या है? अगर आपको पता है तो हमसे भी शेयर करें। देखिए, फैसल वाडा साहब तो पिछले कुछ 2.5 साल से मुख्तलिफ किस्म के सियासी इंकशाफात कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे वो इंकशाफात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया टॉक शो करते हैं, लेकिन उसमें से निकलता क्या है? निकलता सिर्फ यही है कि वो वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि पीटीआई के ऊपर एक अजाब आने वाला है, पीटीआई के ऊपर एक सख्ती आने वाली है। बिल्कुल ठीक है, पीटीआई इस वक्त एक मुश्किल अमल से गुजर रही है और काश ये 9 मई ना हुआ होता तो पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक डिफरेंट मोड पर होती। लेकिन सबको पता है पाकिस्तान की सियासी तारीख का अगर आप जायज़ा लें तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। भट्टो साहब को भी ये फेस करना पड़ा, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो को भी ये फेस करना पड़ा, नवाज शरीफ साहब को भी ये फेस करना पड़ा, अब बानी पीटीआई को भी ये फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से सियासत जो है वो सियासत जमहूरियत और कानून के दायरे कार में चलाने की बजाय सियासी इंतकाम की बुनियाद पर चलाया जाता है। तो इसलिए ये सारी सियासी जमातों ने भुगता है।
लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी सियासी जमातें आपस में मिल बैठ कर कोई लाएअमल करने तैयार करने के लिए तैयार नहीं है, कहीं इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तैयार नहीं है कि हमने अपनी सियासत को कैसे जमहूरी और आइनी और कानूनी बुनियादों पर चलाना है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की सियासत को किसी इंतकामी सियासत में लेके जाने की बजाय एक मफामत की सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से सजाएं सुनाई जा रही हैं, मुझे तो ये लगता है, जैसे अतर काज़मी साहब भी कह रहे थे, कि मफामत के दरवाजे अब बंद होते जा रहे हैं और हम मफामत करने की बजाय इंतशार की तरफ जा रहे हैं, बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। और इन सज़ाओं से पाकिस्तान के अंदर सियासी तकसीम जो है वो और ज़्यादा गहरी होगी, ये कम नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, इससे और ज़्यादा तकसीम पैदा होगी और हमारी जुडिशरी के ऊपर भी जो सवालात उठ रहे हैं वो भी बहुत अहम है। और जुडिशरी जिस तरह से बिहेव कर रही है उसमें भी लोगों की बड़ी रिजर्वेशंस हैं। तो मैं समझता हूं कि अब भी सियासतदानों के पास मौका है कि वो माजी की गलतियों से सीखें, लेकिन अगर वो नहीं सीखना चाहते हैं और उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहराना चाहते हैं तो इससे पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत का कोई भला नहीं होने वाला। तजवीज़ तो आपने बड़ी खूबसूरत की है, लेकिन अगर मेरे तमाम पैनलिस्ट को ये बात याद हो कि जब चेंज ऑफ कमांड हुई थी तब आर्मी चीफ ने ये बात उसी दिन फरमा दी थी कि आप लोगों को आपस में बात करनी है। आई होप कि आप सबको इस बात का पता है। गुफ्तगू इस पर काफ़ी ज़्यादा की जा सकती है। मैं इस वक्त एक ब्रेक शामिल करना चाहती हूँ।